अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी ज्वेलरी शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी ओपन की हुई है। तो ये सारी मेरी शादी जब हुई थी तब की ये ज्वेलरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे अब्बू सब ने, मेरे जो नंद है, मेरी सिस्टर, सब ने ये गिफ्ट की। ये जो सेट दिखा रही हूँ ये मेरे अब्बू लेके आए जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं और ये 11 साल में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो ये तब लेके आए थे मेरी शादी पे। तब तो इसका बहुत ज़्यादा ये इन था ना कि वाइट इसको नगीना तब बोलती है कि नगीना सेट है ये ना। तो ये बहुत ज़्यादा इन था, सऊदी अरब से लेके आए थे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो ये स्पेशल मेरे लेके आए थे। तो आपको उसकी सारी मैं चीज़ें दिखाती हूँ जो अभी भी मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैंने इनको इतना संभाल के रखा हुआ है कि बिल्कुल भी इनकी ना ही इनका कलर ख़राब है ना इनकी शाइन ख़राब हुई। 11 साल हो चुके हैं, लेकिन 11 साल में आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो ये इसके झुमके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी ये ज्वेलरी पसंद आए तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो क्लास तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको अपने 11 साल की ज्वेलरी जो मेरे हस्बैंड, फादर जो भी जहाँ से लेके आए वो सारी मैंने कैसे संभाल के रखी हुई है। और ये वाला सेट मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, ये भी मेरे मोबाइल से लेके आए थे। तो ये उसके लिए लेके आए थे, लेकिन मेरी शादी तो उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया कि आप ये ले लें। तो ज़ाहिर बात आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप ले लें। तो ये उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो मैंने ले लिया। शादी पे ज़ाहिर बात जो चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है तो आपको लेनी पड़ती है। तो वैसे भी मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे लिए, कहते नहीं मुझे फिर मिल जाएंगे तो आप ही ले लें। तो मैंने भी रख लिया था। ये इसके सारे झुमके वगैरह बिल्कुल इनकी कलर शाइन बिल्कुल भी नहीं ख़राब है, वैसे के वैसे हैं जैसे अभी ये हम न्यू लेके आए हैं। तो आपके सामने ही हैं। तो ये मेरी नंद ने मुझे दिया था, मेरी नंद कराची होती हैं तो वहाँ से ये लेके आई थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, ये भी ना गुलबंद सेट बना हुआ था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये भी इसको भी तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इस सेट को आए हुए ना। तो इसको मैं बड़ी ही केयर करके इन चीज़ों को रखती हूँ। जो वाइट चीज़ होती है उनको वाइट चीज़ों में रखती हैं, जो दूसरी कलर वाली चीज़ होती है उनको कलर वाली चीज़ों के साथ ही मिक्स करके रखती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मुझे पसंद आया था। तो यहाँ पर एक और सेट जो स्टार्टिंग में था वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करके एक बॉक्स में लहदा से सेपरेट इसको रख दूँ ताकि इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। अब चलते हैं हमें नेक्स्ट ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये मेरी शादी की ज्वेलरी है, ये मेरे ससुराल की तरफ से थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका कलर भी देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल भी इसका शाइन भी बिल्कुल ख़राब नहीं, वैसे की वैसी हर चीज़ मेरी वैसे की, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इनकी मैं केयर करती हूँ, इनको चीज़ों को ख़राब नहीं करती। जो जिस चीज़ों में पैकिंग में पड़ी हुई थी वो उसी चीज़ों में पैकिंग में है कि 11 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। 11 साल में मैंने कोई भी चीज़ की पैकिंग बिल्कुल ख़राब नहीं की। जो चीज़ जिस तरह पैकिंग में थी मैंने उसी तरह से उसको रखा हुआ है। तो मैं अपनी वैसे भी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि चीज़ चाहे बेशक महंगी हो या सस्ती हो, तो चीज़ तो एक होती है ना, आपको चीज़ कोई भी दे या आप खुद लेके आएँ तो आपको उसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरी नंद ने मुझे दिया था, मेरी छोटी नंद है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। ये भी उतने ही साल पुरानी सारी ज्वेलरी है। मैं आपको अपने 10 साल पहले की ज्वेलरी दिखा रही हूँ, 11 साल पहले सॉरी बोलना है, ज्वेलरी दिखा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा नीट है, अभी तक ख़राब नहीं, जिनके कलर तक कोई चीज़ ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मैं अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मेरी ज़्यादा ज्वेलरी जो है मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन लेके आया था। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो इसको भी मैंने बड़ी ही अच्छी तरह से बॉक्स मिला था उसके अंदर मैंने रख दिया था ताकि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये भी 11 साल पुराना, जब मेरी शादी हुई थी नई तब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जिसका अभी तक शाइन और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, कहीं किसी जगह से ये ब्लैक नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसा ही ये वाइट है। ये देख सकते हैं, आपको शाइन भी इसकी नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे अभी हम न्यू लेके आए हैं। तो इनको मैं सारी चीज़ों को सेपरेट रखती हूँ। ये नहीं करती कि चीज़ें सारी मिक्स करके ज्वेलरी में नहीं मिक्स करती। मैं सारी चीज़ों को अलग-अलग से सेपरेट जितने बॉक्सेस मुझे मिल जाए तो उनमें चीज़ें रख के कवर कर देती हूँ। कुछ टिशू में रख लेती हूँ, कुछ थैलियाँ वगैरह जो भी मुझे कहीं से मिल जाए कवर वगैरह को चीज़ें हो तो मैं उनको अलग सेपरेट कर लेती हूँ। तो ये सेट मेरी अम्मी के शादी का है। ये चांदी का सेट है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मैं अम्मी के घर गई थी तो इसको
शादी के फ़ौरन बाद जब मैं अपनी मम्मी के पास दोबारा जब रहने गई थी तब उनके पास ये ब्लैक हो गया था। तो ये मैं लेके तो ये फिर मैंने इसको पेंट वगैरह इसको दोबारा से इसको कलर किया, पॉलिश करवाया गया, तो इतना ज़बरदस्त ये वाइट हो गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है ये सेट ना। उस वक्त की चीज़ें अभी मेरी मम्मी की जब शादी थी तब का सेट है। तो उसको मैंने देखा तो मैं लिए कि आगे इसको मैंने कलर वगैरह कर पेंट अच्छी तरह से इसको पॉलिश वगैरह करवाया। तो ये ज़बरदस्त वैसे का वैसे अभी हम लोग बाज़ार से लेके आए हैं। तो इसके झुमके भी देख सकते हैं, झुमके भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही प्यारी ना इसमें वो ऊपर से बने हुए हैं, डिज़ाइन बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। तो अगर आपको मैं ये ज़रूरी पसंद आए तो मुझे भी लाजमी बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकॉन। तो यहाँ पे ये मेरे टॉप्स हैं, ये भी मेरी नंद लेके आई थी कराची से। तो वहाँ की ज्वेलरी बड़ी अच्छी होती है। तो वो जब आते हैं तो हमारे गिफ्ट के तौर से चीज़ें लेके आती हैं। तो उनको मैं चीज़ों को बड़े ध्यान से संभाल के चीज़ों को रखती हूँ। तो ये काफ़ी देर से मुझे मिल नहीं था, तो अभी इस बॉक्स में पड़ा था तो अब इसको निकाल के तो मैं सेपरेट रख दूँ, क्योंकि इस्तेमाल कभी करने का दिल करे तो वो मिलता ही नहीं था, मैं शायद घूम के। तो ये जो मैं नंद सेट लेके आई थी, इसके भी ये जो टॉप्स थे ये भी नहीं थे मुझे मिल रही ना। तो ये क्योंकि ये जो सेट है ये काफ़ी देर के बाद मैं खोलती, कभी शादी वगैरह होती है वहाँ पे मैं पहन के जाती हूँ। तो वैसे इसको मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, इसको मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, बहुत ही एहतियात से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट अपना दिखाती हूँ ज्वेलरी सेट। काफ़ी ज़्यादा है, ये मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तब हमारे यहाँ पे कोई शादी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन गुजरे तो तब ये सेट बहुत ज़्यादा इन थे, इस तरह के लंबे लंबे टॉप्स बने हुए। कुछ के तो मैंने जैसे पीस दोबारा से एक शादी आई ना, तो शादी के बाद में शादी तो मुझे इतने लंबे नहीं थे, मतलब कि एक दफ़ा पहने थे, दोबारा फिर कोई शादी है तो लंबे लंबे थे। इसके मैंने पीसेस ना कुछ उतार के ना उसके अंदर ही रख दिए हुए हैं। तो ये सारे इसके अंदर पीसेस मैंने बड़े संभाल के रखे हैं। और बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल भी इसकी कलर देख सकते हैं कुछ भी ये ख़राब नहीं हुआ। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, तो उसको भी मैंने बड़ा संभाल के लहदा से एक बॉक्स में ना रखा हुआ था। ये चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है कि ज्वेलरी वगैरह का आप चीज़ें बेशक आप सस्ती लेके आएँ या महंगी लेके आएँ, उनको संभाल के रखें, क्योंकि जब आप दोबारा पहने तो वो फिर वैसी की वैसे लगती है जैसे अभी हम बाज़ार से लेके आए हैं। तो वो जो बॉक्स था वो बॉक्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। उस बॉक्स में मेरी बहुत ही फेवरेट ज्वेलरी है जो उसको मैं बड़ा संभाल के रखती हूँ। ये मैं अपने देवर की शादी पे लेके आई थी, 5 साल पहले का ये सेट है। तब ये बहुत ज़्यादा माला सेट चलती थी, तब ये मैं लेके आई थी। तो ये मुझे उस वक्त बड़ा पसंद था। और इसको सिर्फ मैंने एक दफ़ा भी पहना है, ज़्यादा नहीं इसको पहना, क्योंकि तब इसका स्टाइल था। तो ज़ाहिर बात अपने फैमिली की शादी हो तो वहाँ बंदा इतना ज़्यादा फैशन कर लेता है, तो वैसे अजीज़ों की शादी पे इतना ज़्यादा नहीं होता। तो तब मैंने इसको पहना था बारात वाले दिन। तो ये एक ही दफ़ा पहना, उसके बाद इसको मैंने बॉक्स में संभाल कर रख दिया। और ये बॉक्स मेरे भाई गए थे मरी, तो वहाँ से ले आए थे, तो उसमें बड़ा मुझे बॉक्स में अच्छा लगा, तो मैंने उसके अंदर वेलवेट लगी हुई है तो उसके अंदर मैंने रख दी। यहाँ से मिलता है, लेकिन वहाँ से एक सौगात होती है ना, चीज़ लेके आते हैं गिफ्ट वगैरह, तो वो लेके आए थे। तो मैंने इसमें बड़ी चीज़ें ना संभाल के रख देती हूँ जो चीज़ें ख़राब नहीं हो। ये देखते हैं, इसका झुमके भी थे और ये बिंदिया जिसकी कितने ज़्यादा 3 पीसेस थे जो ऊपर लगाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये डॉल भी इसकी बॉक्स के अंदर ही आई थी, तो इसके अंदर ही पड़ी हुई है। 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले के सेट है, तो अभी भी वैसे का वैसा न्यू है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी में आपको दिखाती हूँ। ये सेट जो है ना, ये सेट टूट भी चुका है, लेकिन इसको मैं फिर भी नहीं फेंकती, क्योंकि ये मेरा मकलावे वाले दिन ही मैंने पहना था। तो ये मेरे अब्बू लेके आए थे बाज़ार से, जो मेरा मकलावे का सूट लेके आए, उसके साथ ये मैचिंग करके लेके आए थे। अभी मेरे पास मेरे मकलावे का सूट भी पड़ा है शादी का भी, तो कभी मैं टाइम लगा तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो इसके झुमके वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, देख सकते हैं, उनकी कलर शाइन बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई, तो उनको मैं बड़ा संभाल के रखा है। तो सेट को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, बेशक ये टूटा हुआ है, तो मुझे ये बड़ा ही पसंद है, क्योंकि एक इंसान की यादगिरी होती है कि ये चीज़ों की, कि हमने उस वक्त ये चीज़ पहनी थी, बड़ी संभाल के मैं रखती हूँ उसको ना। तो इसको मैंने भी ना ही इसको मैं दोबारा टूट के पहना किया, तो बालियाँ भी नहीं मैं तक पहनती, वो मैं संभाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे ये जो सेट है ये मेरे वलीमे का सेट है, ये मेरे ससुराल की तरफ से था। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, बारीक से डिज़ाइन बने हुए हैं, तो बहुत बड़ा ही प्यारा है। तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही प्यारा ये बना हुआ था। तो इसी बॉक्स मतलब कि इसी बॉक्स में मैं इसको रख दी, इसी बॉक्स में था, तो इसी बॉक्स में इसको मैंने दोबारा रख के इसको बड़ी ही मैं केयर से रखती हूँ कि कोई भी चीज़ टूटे ना, ख़राब ना हो, इसके मोती वगैरह बिल्कुल भी ख़राब ना हो।
तो ये मैं निकालती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़रा कोई अजीज़ों की इतनी शादी हो अपने घर में जो इतना हैवी बंदा सेट पहन सके। तो ये वो जो लास्ट बॉक्स था जिसको मैंने साइड पर कर दिया था, ये सबसे मेरा फेवरेट सेट है, क्योंकि ये मेरी बारात का सेट है। ये मेरी नंद लेके आई थी कराची से, इसको भी मैंने इसके अंदर रख दिया था। ये सारे इसके झुमके वगैरह भी, ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ है ना, तो उसकी भी कलर वगैरह ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं बड़ी चीज़ों को ना किसी को टिशू में, किसी को बॉक्स में, कोई थैली वगैरह होगी अच्छी सी बनी तो उसके अंदर रख देती हूँ कि चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये मेरी बारात का सेट है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको सारे, ये इसके झुमके बने हुए हैं। तब इतने बड़े बड़े झुमके चलते, तभी भी चलते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं अपनी पसंद से वैसे कुछ नहीं लेके आई थी, ये मेरी अम्मी लेके आई पसंद करके। मेरी शादी की जितनी टोटल चीज़ें थी, ड्रेस से लेके जूती तक, हर चीज़ मेरी अम्मी, अब्बू और मेरी खाला ये सारी चीज़ें पसंद करके लेके आती थी। तो ये देख सकते बहुत ही ये ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके नीचे जो मोती लगे हुए थे वो भी इतने प्यारे थे, हर चीज़ इतनी ही प्यारी थी। इसकी जो डिज़ाइन है वो इतना बारीक बारीक इतना प्यारा बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैंने बड़ी ही इसकी केयर करती हूँ कि टोटल ये ख़राब ही ना हो, ना इसकी कोई से ये ऊपर जो डिज़ाइन बने हैं वो उसमें उनका कलर ख़राब हो, कुछ किसी चीज़ को मैं ख़राब होने नहीं देती। तो इनको बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ। ये चीज़ें इतनी पुरानी 11 साल पहले का ये सेट है, लेकिन ये मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इसका मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इसको मैंने 1-2 दफ़ा शादी के बाद पहना भी है। इसके सिर्फ झुमके बहुत बड़े हैं, तो अब मैं नहीं इतना झुमके नहीं सिर्फ पहनती, लेकिन ये कि ये मैं गले में पहन लेती हूँ, लेकिन झुमके नहीं इतने पहन, झुमके काफ़ी बड़े हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं, नोज़ में जो पहनते हैं, ये जो माथे के साथ जो लगाते हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे इन चीज़ों का भी इतना नाम भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें, बिंदिया, ये सारी चीज़ें मैंने उसी तरह से इनको संभाल के रखे हैं। इनकी देख सकते हैं हर चीज़ इनकी बिल्कुल ऐसे कि नहीं, अभी हम बाज़ार से लेकर आए हैं। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा ये सेट है, उसको मैं बड़े एहतियात से टिशू में कवर करके रखती हूँ। तो ये टिशू तब के 11 साल पहले के टिशू इसमें पड़े हुए, तो अभी भी इसमें वैसे के वैसे ही मैं इसको रख देती हूँ, इनको निकालती भी नहीं हूँ। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बेशक आप चीज़ें महंगी हो सस्ती हो, वही बात आ गई ना, महंगी सस्ते की बात नहीं, चीज़ की कदर भी होती है कि आप चीज़ों की थोड़ी सी कदर किया करें। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे चीज़ें छोटी थैली में मैंने रखी हुई थी, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद है, मैं बड़ी एहतियात से इन चीज़ों को रखती हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो ज्वेलरी है ना, जो शादी में जो पहनी जाती हैं, कभी बारात पे, वलीमे पे, मतलब वो तो जब कभी मायके या ससुराल जाना से आती हैं। तो ये बाद में ज्वेलरी थी, ये सारी टोटली ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो तब ये इनका रवाज था ये बड़े बड़े झुमके पहनने का, तो अभी भी है, लेकिन वो किसी और स्टाइल में होते हैं, ये और स्टाइल में है। तो ये सारे मेरे हस्बैंड लेके आए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे हस्बैंड की चॉइस कैसी है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि उनकी जो चॉइस की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, तो हर एक को पसंद आती हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बाज़ार नहीं जाती, मुझे बाज़ार जो तो समझ नहीं थी क्या ख़रीदना है, इसलिए मेरे हस्बैंड ही सब कुछ, सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइए कि मेरी ज्वेलरी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी जो मैं दिखा रही हूँ ये काफ़ी पुरानी है, मतलब कि ये 10 साल पुरानी ज्वेलरी है। ये डिज़ाइन तब के हैं, तो अब के नहीं हैं। जो अब के हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी में एक कबर्ड बना हुआ है, मतलब कि कहते हैं ना कि कबर्ड जिसको सिर्फ मैं जानती, किसी और को वहाँ पे हाथ नहीं जाता। तो वहाँ पे पड़ी, सोचा कि वो आज ज्वेलरी निकाल के उसको देखूँ क्या वो ज्वेलरी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। देखा तो वाकई ज्वेलरी की हालत बिल्कुल ही ठीक थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो सोचा कि आप लोगों से शेयर भी करती चलूँ कि मेरे हस्बैंड की चॉइस आपको कैसी, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की चॉइस बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये बालियाँ लेके आए थे, वो तो एक साइड से ख़राब थी, तो इनको मैंने पहना नहीं, लेकिन इनको फिर भी मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था, मैंने इनको फेंका बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जो ज्वेलरी रेगुलर मैं पहनती हूँ, जो मेरे हस्बैंड, मतलब कि ये तो पुरानी जो अब वो लेके आते हैं, तो उनको मैं बड़ा संभाल के इनको भी रखती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वेलरी। ये सारे बालियाँ वगैरह पहले के डिज़ाइन की हैं, क्योंकि पहले ऐसे डिज़ाइन चलते थे, अब वैसे नहीं चलते भी होंगे, लेकिन मैं बाज़ार नहीं जाती ना, मेरे हस्बैंड जो लेके आते हैं तो मुझे वो बड़ा पसंद आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं,
जो मैं रेगुलर पहनती हूँ, जो अब मेरे हस्बैंड लेके आते हैं उनको मैं बड़ा कुछ इसमें से चीज़ें मैंने पहनी हैं, कुछ नहीं पहनी हुई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बाकी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी बाकी थी। तो बच्चे आ गए इसलिए सोचा कि अभी इतनी ही, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज्वेलरी दिखाऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।